नमस्ते साथियों, कैसे हो? आज आपके समक्ष कुछ नई जानकारी लेकर उपस्थित हो चुका हूं और जानकारी क्या रहने वाली है जरा समझते हैं। कुल देवी, लोगों की कुल देवी और माता शेरवाली माता, आखिर ये कुल देवी क्या है? लोग उसे पूजते हैं, मानते हैं और समय समय पर बकरा भी चढ़ाते हैं, बलि देते हैं। तो आखिर क्या है ये कुल देवी? विस्तार से समझते हैं, तो कहीं जाइएगा मत और बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। भारत के अंदर बहुत संख्याओं में लोग देवी को मानते हैं। कुल देवी, अपनी कुल की देवी को मानते हैं और उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ क्रियाएं करते हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि आखिर कुल देवी अगर नाराज हो गई, हमसे प्रसन्न ना होए, तो फिर बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाएगा, घर में नुकसान होगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। इसीलिए उसे प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं एवं चढ़ावा चढ़ाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, बलि प्रथा यानी कि बलि भी देते हैं। तो आखिर क्या है ये कुल देवी की परंपरा, क्या है? तो इसी को जांचने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी समझे इस बातों को। तो दोस्तों, यहां पर सवाल एक उठता है कि आखिर ये क्या है? ये कुल देवी जैसी परंपराएं कब से बन गई? आखिर कब से लोग मानने लगे हैं कि कुल देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए, वो घर में सुख शांति प्रदान करेंगी? आखिर कब से शुरू हुआ था? और आखिर ये जो कुल देवी है, ये कितनी पुरानी है, कितने सदियों से चली आ रही है और कौन लोग मानते हैं इनको? वह सारी बातें जानेंगे। लोग पीछे का रहस्य नहीं जानते हैं और चल पड़ते हैं एक अनजान सफर की ओर। कुछ समझते नहीं है, जो लोग बोलते आए हैं उसी चीजों को करते आए हैं, पर कभी भी पीछे मुड़कर इन चीजों को नहीं टटोला कि आखिर ये चीजें कहां से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई और कौन लोग करते थे। आखिर कुल देवी की पूजा, और कुल देवी कौन है? चलो बारीकी से समझते हैं कि कुल देवी की आराधना कब शुरू हुई थी, आखिर क्या है कुल देवी। तो अब जब हम किसी ग्रंथ, किसी बुक या किसी शास्त्र के अंदर हम खोजने जाएंगे इस चीजों को कि आखिर ये कुल देवी की परंपरा कब शुरू हुई थी, पर किसी के अंदर भी नहीं मिलेगी। वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर या किसी शास्त्र के अंदर कुल देवी की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो फिर कहां से आती है? क्या हिंदू ग्रंथों के अंदर से ये मिलती है? नहीं, ये हिंदू शास्त्रों के अंदर कुल देवी परंपरा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो फिर आखिर ये चीजें कहां से उठी है, कितनी प्राचीन है और कौन लोग इन चीजों को ढो ढो कर लाते हैं आगे, जो अपनी कुल देवी को आज भी यहाँ पर सलामत बनाए रखे हैं। अगर किसी शास्त्र के अंदर या फिर किसी पुराण के अंदर ये वर्णन नहीं मिलता है, तो फिर हम कहां से लाएंगे कि आखिर कौन है कुल देवी? हाँ, अब बताना चाहूंगा। मानव सभ्यता का जब निर्माण होता है इस मंडल में, जब भारत सभ्यता का निर्माण हुआ था, जब मानव सभ्यता बन गई थी, तो उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी विकसित होती जा रही थी। जैसे
भूकंप जैसी चीजें हो गई, बिजली का चमकना और कड़कना हो गया, तेज आंधी तूफान आना, और ऐसी डरावनी चीजें भी वहां पर बन गई थी, यानी कि निर्माण हो चुका था। अगर हम देखें तो इन चीजों का निर्माण तो पहले से ही हो चुका था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद इन चीजों का भी निर्माण हो गया था, परंतु मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, तो ये चीजें उनके सामने आ रही थी, तो वो लोग डरते थे कि आखिर ऐसी क्या आपदा है जो इतनी भयंकर आवाज करती है, इतना शोर शराबा है, आसमान की ओर देखे तो कुछ जलने जैसा लग रहा है, रोशनी निकल रही है और तेज हवाएं चल रही है, बारिश इतनी तेज बढ़ रही है। ये सारी घटनाएं देखकर लोग भयभीत होते थे। अब जब भयभीत हो रहे हैं हर चीज से, तो फिर लोग किसी न किसी चीज को अपना डर भगाने के लिए वहां पर पैदा करते हैं, यानी कि किसी चीज को बनाते हैं ऐसी दिव्य शक्ति जिसको वो लोग निर्माण करते हैं, यानी कि डर को हटाने के लिए किसी चीज का साथ लेना या किसी का सहयोग लेना, ऐसा भी समझ सकते हो। उनके अंदर डर था, उन लोगों के अंदर, कि सारी चीजें जो हम लोगों को खात्मा ना कर दे हमारा। इसी कारण से किसी दिव्य शक्ति की वहां पर वो एक लोग काल्पनिक तरीके से कल्पना करके एक शक्ति का निर्माण करते हैं। हाँ, समझ में आया आपको? एक शक्ति का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे लोग विकसित होते जा रहे थे, उसी के पीछे पीछे वो डरावनी चीजें भी विकसित होती जा रही थी और भयंकर बढ़ती जा रही थी। फिर लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने जैसे जैसे उन चीजों पर काबू पाने के लिए, अपने डर को काबू रखने के लिए, उन चीजों को काबू में रखने के लिए और अपने डर को काबू में रखने के लिए शक्ति, दिव्य शक्ति, उनका निर्माण कर दिया। और निर्माण करके फिर एक शिला, पत्थर पर एक आकृति बनाई, और आकृति जैसे कि समझ लो रूबरू जैसे इंसान है ऐसे ही कुछ आकृति बनाई जैसे इंसान दिखते हैं, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि उन लोगों के अंदर एक दिमाग में यही था कि हम जैसे इंसान हैं, हमसे थोड़ा सा परे हो सकती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि हम इंसान हैं, तो अगर भगवान होगा और कोई शक्ति होगी तो वो भी हमारी तरह ही होगी, पर वो थोड़ी ताकतवर हो सकती है। इसी माध्यम से उन लोगों ने क्या किया, एक शिला खोदवाया, शिला के ऊपर एक आकृति बनवाई, और आकृति के ऊपर कुछ ऐसे जैसे कि कुछ शस्त्र समझ लो या कुछ डरावनी चीजें, जो कि वो लोग खुद खुद उस चीजों से भयभीत नहीं हुए, और सामने वाला जो शत्रुत्व है उसका, जैसे कि बिजली कड़कना हो गया, आंधी तूफान हो गया, और कोई भयंकर बीमारी हो गई, इस तरह के जो सामने करने वाली शक्ति को वहां पर बनाए थे। तो वही है ना कुल देवी, वही चीजों को लोग ढो ढो कर आगे लाए थे, और एक दिन उनका नाम हो गया था कुल देवी। तो दोस्तों, बात तो आपको समझ में आ रही होगी, और फिर भी नहीं आती होगी तो मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। आखिर ये कुल देवी का जन्म कैसे हुआ, कुल देवी का निर्माण कैसे हुआ, और कहाँ से कुल देवी जो है इन लोगों के पीछे पीछे चली आ रही है और आज भी कायम है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फिर आखिर कौन लोग हैं जो कुल देवी को सलामत बनाए रखे हैं? अगर हम किसी हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर अगर हम देखेंगे, इसके शास्त्र के अंदर अगर हम देखना चाहेंगे, तो वहां पर हमें कुल देवी की कोई भी बात नहीं मिलेगी। तो फिर आखिर ये कौन लोग जो है उन चीजों को ढो कर ला रहे हैं और कुल देवी को सलामत बनाए रखे हैं आज भी? हाँ, ये है ट्राइबल जनजाति। ऐसे ट्राइबल जनजाति जो कि जंगलों के अंदर निवास करते हैं, वही लोग जो है कुल देवी को बनाए रखे हैं, सलामत रखे हैं आज तक।
हाँ, ट्राइबल लोग, जो जंगलों के राजा, जंगलों के अधिपति, जंगल निवासी, जो ट्राइबल है, जो आदिवासी लोग है, वही तो है कुल देवी के कुल देवी के मसीहा, जो कि कुल देवी को सलामत बनाए रखे हैं आज तक। अब ट्राइबल लोग जो है कुल देवी को कैसे मानते थे और किस रूप में उसको मानते थे, तो जानते हैं। ट्राइबल लोग जो है कुल देवी को किसी पत्थर के रूप में मानते थे, किसी पेड़ के रूप में मानते थे, और कोई विशाल पर्वत जो कि अस्सी जो कि कुछ अच्छी पैदावार, जिसपे घास, पेड़, पौधे, फल ऐसे अगर उस पहाड़ों के ऊपर लगे हैं, और वातावरण, मौसम में बदलाव करने वाले कोई कोई पहाड़ होते हैं, तो उसको भी वो कुल देवी ही मानते थे। ऐसे थे वो लोग। मतलब कि जो चीज उनके सहयोग में रहती थी या उनको अच्छी लगती थी, उनके लाभदायक जो चीजें थी, उनमें वो लोग कुल देवी को मानते थे। उसी में कहते थे कि ये हमारी कुल देवी है। पहाड़ों के अंदर, पेड़ों के अंदर और खेतों के अंदर, हर जगह वो कुल देवी को मानते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शिला पर खुदवाई हुई जो आकृति है उसी को वो लोग कुल देवी कहते थे, ऐसा नहीं था। कुल देवी तो वो लोग हर एक जर्रे को मानते थे, जो उसके जीवन में कार्य आने वाले ऐसे जो कुछ पदार्थ थे, उनको भी वो कुल देवी ही मानते थे। वो सोचते थे कि ये हमारे जीवन जीने का एक सामान है, एक साधन है, इसीलिए हम उसे अपना कुल देवी मानते हैं। और आप लोगों ने एक बात और सुना होगा कि आज भी हम देखते हैं तो कुल देवियों के नाम कुछ अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार से नाम आज भी मिलते हैं। तो ये नाम कैसे रखे गए हैं? हाँ, कुछ कबीले हुआ करते थे, अलग अलग समूह हुआ करते थे, और समूह के अंदर जो जो लोग जिन चीजों को मानता था, तो एक नाम धर देता था वहां पर कि इस कबीले के अंदर एक कुल देवी है। चाहे वो किसी को भी माने, चाहे वो किसी खेत की मेड़ पर बिठा हुए एक पत्थर को भी वो कुल देवी कहते थे, चाहे कोई ऐसा पशु जो उनके हल जोतने में बहुत ज्यादा हेल्पमैन है, सहायताकार है, ऐसे अगर पशु भी होते थे, तो वहां पर भी उस कुल देवी का मानना जायज था दोस्तों। उस पशु को भी वो कुल देवी मानते थे, एक नाम धरते थे कुल देवी, एक अलग नाम। और इसी प्रकार अगर किसी समूह में अगर कोई लेडीज है, अगर लेडीज समझदार है, होशियार है, सब पूरा बस्ती को चला रही है, समझा रही सभी लोगों को, तो उस लेडीज को भी वो लोग कुल देवी ही मानते थे, और एक अलग से नाम वहां पर दिया जाता था। तो ये सिर्फ जितने भी आज कुल देवियों के नाम है, ये अलग अलग समूह के आधार पर लोगों ने रखे हुए हैं, जो अलग अलग आज भी हम देखते हैं। कुछ टीम्स होती है, अलग अलग टीम होती है, और टीम के नाम होते हैं। उसी प्रकार वहां जो समूह रहते थे, जो टीम रहती थी, उन लोगों ने अलग अलग जो नाम धर दिए हैं। बाकी वो आपदा को हटाने वाली देवी, एक ऐसी शक्ति, अलौकिक ऐसी शक्ति, जो कि भले ही वो संकट दूर ना करे, परंतु एक आसरा बनी थी उन लोगों की। हाँ, उनको मानने से हमारे संकट टल जाएंगे। हाँ, पर विश्वास विश्वास से वो लोग जी रहे थे, और ऐसा होता था। विश्वास करके रहते थे वो लोग, तो उनकी जो आपदाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर होती थी। तो इसी प्रकार कुल देवियों के नाम भी अलग अलग पड़ गए थे उस समय से, और आज भी अलग अलग है। जैसे दोस्तों, मैंने आज इस समय कुछ नाम मैंने सुने हैं कि मैंने
कुछ अंबिका नाम सुना, अंबिका, कुल देवी अंबिका। और कुछ नाम मैंने और सुना है, आमज माता भी सुना है मैंने। तो जिस तरह से मैं आज नाम सुनता हूँ कुल देवियों के, मैं पूरी लिस्ट के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने वो लिस्ट अभी तक नहीं देखा हूँ, परंतु जो सुना हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। और पूरी लिस्ट निकालूंगा मैं कुल देवियों की, कि कुल देवियों के जो नाम है वो किन किन समूह में लिए जाते हैं और कौन कौन समूह में कितने नाम होते हैं कुल देवियों के, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो क्यों ना हम एक चीज को और समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्या ये सब कुछ जो कुल देवियों की जो परंपरा है, क्या ये भारत के अंदर ही थी या फिर बाहर कहीं अलग कंट्रियों में थी? तो हाँ, ऐसा है, ये भारत के अंदर ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रियों में भी ये उपलब्ध था। क्योंकि जब सभ्यता बन रही थी तो ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ही सभ्यता बनी, लोग बने, मानव बने, तो पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में भारत के अलावा भी अलग अलग जो कंट्रियां हैं उसमें अंदर भी मानव की उत्पत्ति हो रही थी, मानव का निर्माण हो चुका था, मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। तो उस विकास में जो प्रकृति के जो आपदाएं हैं, जो घटनाएं हैं, वो हर जगह घटती थी। तो वहां पर जो लोग जैसे जैसे वो मान्यता रखते गए, जैसे डर रहे थे किसी चीज से, तो फिर वो डर को भगाने के लिए किसी न किसी चीज को वो लोग बना रहे थे वहां पर, किसी न किसी चीज को, चाहे वो अलग भाषा में बन चुका हो, चाहे वो गॉड बन गया हो, चाहे अल्लाह बन गया हो, चाहे राम बन गया हो, चाहे कृष्ण बन गया हो, चाहे कुछ भी बन गया हो, ऐसा ऐसी कुछ शक्ति बन गई, ऐसी शक्ति का नाम बन गया हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो भगवान हो। तो हर कंट्रियों के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कुल देवी, तो वहां पर भी कुल देवी का निर्माण हो चुका था। क्योंकि जहां डर होता है वहां पर किसी न किसी ऐसी सहयोगी चीज का जन्म होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए वहां पर भी कुछ न कुछ चीजें बनी ऐसी जो कुल देवी के नाम से घोषित होए, चाहे भी किसी और के नाम से भी वहां पर घोषित हो सकती है, वो आज भी कायम है। जो लोग मानते हैं, बड़ी आपदा आती है तो लोग उस चीजों को याद करते हैं कि हमारा संकट दूर करो, हमारी समस्याएं दूर कर दो, तो वो लोग हाथ जोड़कर उस आदि शक्ति को पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं। तो ऐसा हर कंट्री में है कि कुल देवी का होना हर कंट्री में हो सकता है, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ही है, यह हर क्षेत्र, हर कंट्री के अंदर ऐसा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुल देवी कैसे बनती है। और कुल देवता, इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे कि कुल देवता भी होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे कुल देवी अगर बना लिया कोई लोग, तो कुल देवता भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि नर और मादा, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों है, अस्तित्व में हम लोग भी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो हम कल्पना करके किसी चीजों बना रहे हैं, तो वो भी तो ऐसा हो सकता है कि उसमें भी नर और मादा दोनों हो, यानी देवी भी हो और देवता भी हो। तो इसी तरह अब जो नाम अलग अलग रखे गए हैं किसी देवी या किसी देवता के, तो वो सिर्फ कबीलों के आधार पर हर कबीले बट गए थे, समूह में लोग रहने लगे। जैसे कि 10 लोग एक समूह में रह गए, 15 लोग एक समूह में रह गए, तो इस तरह से समूह हुआ करते थे पहले। तो समूह के आधार पर वो लोग अपने ही कबीले के अंदर किसी देवता या किसी कुल देवी को बिठाते थे या स्थापित करते थे। तो उन लोगों के माध्यम से ही अलग अलग नाम रखा गया है देवी या देवता का। और लोग यह भी कहते हैं कि ये जो कुल देवी जो होती है, ये जाति या गोत्र के माध्यम से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये जो जाति और जो गोत्र है, ये तो एक अलग चीज हो गई है। ये एक अलग अलग समूह होने के माध्यम से, एक ऐसे समूह का निर्माण जब ये विकास की ओर बढ़ता है, तो अलग उसको जातियों में बांट दिया गया कि ये उस जाति के हैं, ये लोग उस जाति के ये लोग हैं।
इसकी कुल देवी या इसका कुल देवता वो हो सकते हैं। क्योंकि जब छोटे छोटे समूह थे, कुछ लोग थे, तो वो उन चीज़ों को मानते आए, तो उसी चीज़ों को ये लोग बड़ा कर दिए, फैला दिए, कह दिए कि अब जो तुम्हारा परिवार में जो कुल देवी है वो तुम्हारी हो गई, क्योंकि तुम्हारा एक समूह अलग हो चुका है। वहां पर जाति को ऐड कर दिया गया कि ये लोग अलग है, हमारी जाति इस तरह है। जैसे कि जाति ऐसे बन जाती है कि एक समूह समूह का नाम रख लिया हो कोई, और कुल देवी जो है उसका ऐसा हो सकता है कि जो रक्षक जो रक्षा करने वाली कोई देवी या देवता हो, उसको उसके साथ जोड़ दे कि ये तुम्हारी ही जाति के कोई देवी देवता है। यानी कि जो समूह हो गया है, फैलाव समूह जो हो गया है, वो जाति बन जाता है। और गोत्र गोत्र भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये गोत्र और जाति की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, अभी हो रही है हमारे साथ बात कुल देवी देवता की, तो उसी के विषय में हम बात करेंगे। ये जाति और गोत्र की ये जो बातें हैं ये बहुत बारीकी बातें हैं, बाद में हम इस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब जब हम ये बात को समझते हैं कुल देवी और कुल देवता, तो आखिर ये क्या है? क्या ये सचमुच कुछ है? नहीं, ये सचमुच कोई देवता या कोई कुल देवी नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जो लोगों ने बनाया है, लोगों ने इन चीजों को निर्माण किया है। वो चीजें हैं जो आज सामने है, वो जो डर को दूर करने वाली एक ऐसा शब्द, ऐसी शक्ति बनाई जो लोगों ने, वही आज कुल देवी या कुल देवता के माध्यम से नाम से जाना जाता है। हाँ, वही हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोचेंगे कि क्या ये सचमुच काम करते हैं, ये जो काम करते हैं इसका काम करने का एक तरीका होता है। ये होता है माइंड, जो दिमाग होता है माइंड, उसके माध्यम से ही काम करता है। उसी के माध्यम से ये चीज़ें काम करती है माइंड के हिसाब से। जैसे कि अगर डर लग रहा है, डर को भगाने के लिए अगर हम किसी चीज़ का सहारा ले लेंगे तो हमारे अंदर ऐसा लग जाएगा कि हाँ, अब हमारे अंदर डर नहीं है। तो इसका अर्थात ये होता है कि लोग ये सोचते होंगे कि हाँ, शक्ति काम कर रही है, परंतु वहां पर शक्ति काम नहीं करती है, वहां पर हमारा दिमाग ही काम करता है। हाँ, जैसे कि देखो, आप लोग अगर कहीं ऊंचाई पर खड़े हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो, जैसे कि 100 मीटर हो गया या फिर 200 मीटर, ऐसी कोई ऊंचाई पर आप खड़े हो, तो जब आप खड़े हो तो आपको डर लगेगा कि मैं नीचे ना गिर जाऊं, मुझे डर लगता है, ऐसा सोचोगे आप लोग। परंतु अब वहां पर कुछ सेफ्टी रस्सी की मदद से आप लोगों को बांध दिया जाए, या ऐसी पावरफुल सेफ्टी कर दी जाए, ये यानी कि आपके जो पैर है, पैरों के नीचे भी कुछ सेफ्टी ऐसा कुछ लगाया जाए, या फिर आपके हाथों के अंदर भी ऐसा सेफ्टी जो रस्सी होती है उसको आपके हाथों में पकड़ा दिया जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बच सकता हूँ, या मैं नहीं गिर सकता हूँ, या फिर गिरूंगा तो मैं इस रस्सी को पकड़ के रखूंगा कस के, तो मैं नीचे नहीं गिर पाऊंगा। तो इसी तरह जो है शक्ति काम करती है, कुल देवी इसी तरह से काम करती है। यानी कि डर को कंट्रोल करने के लिए किसी चीज का सहारा लेना। अगर तुम लोग ऐसे सहारा ले लेगो किसी चीज का, तो वाकई में जो है डर भाग जाएगा। तो इसका अर्थात ये नहीं होता है कि वहां पर कोई शक्ति प्रकट हो गई, नहीं, शक्ति प्रकट नहीं हुई वहां पर। हम अपने माइंड से, दिमाग से कुछ ऐसे कार्य किए जो कि हमारा डर को हम दूर हटा लिए दिमाग से, क्योंकि कुछ ऐसा सपोर्ट हमें मिल गया किस, तो वही जो सपोर्ट है, जो सहयोग है, जो सपोर्ट है, वही अगर हम मानेंगे तो वही शक्ति है, और वही जो है हमारा दिमाग का एक खेल है, ठीक है ना। तो ये आपके अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यता है कि किस तरह से जो है आप लोग किस चीज़ों को समझोगे, और किस तरह जो है आप चीज़ों को मानते हो, ठीक है ना। बाद में कुछ बदलाव हो गया, कैसे? अब जब देवी को अपना मान लिया, संकट को हरने वाली देवी मान लिया, तो अब कुछ लोग जो चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे बुद्धिमान
जो कि लोगों को भ्रमित करने के लिए बने हो, ऐसे लोग जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने ऐसा किया कि लोगों को डराने का काम कर दिया। पहले से तो वो लोग उस चीज़ों से डरते थे। जो सभ्यता थी, जो मानवीय सभ्यता थी जब शुरुआती में, वो तो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं थी। किससे? कि बिजली से या तूफान से या डर से या बीमारी से, इस चीज़ से वाकिफ नहीं थी, तो वो लोग उन चीज़ों से डरते थे। आखिर ये हो क्या रहा है? परंतु आज के समय में लोग जो है उन चीज़ों से वाकिफ हो गए कि ये तो एक प्रकृति की एक व्यवस्था है और आपदा है, समझ लो। और यही प्रकृति की व्यवस्था ही समझ लो कि ये प्रकृति ऐसा करती रहती है और ऐसे प्रकृति के साथ होता रहता है। लोग समझ गए हैं। पर अब क्या हो गया? अब लोग समझ गए हैं तो उसी देवियों और उन कुल देवताओं के माध्यम से जो है, उन्हीं का सहारा लेके जो कुछ चतुर लोग हैं, अब लोगों को डराने बैठ गए हैं। बिजली से, तूफान से, बारिश से और इन चीज़ों से वो लोग नहीं डर रहे हैं। परंतु अब डर किससे रहे हैं? जो देवी देवता, जो कुल देवी बनाई है और जो देवता बनाए हैं, उसी से कुछ चतुर लोग जो है चालाकी से उन लोगों को डरा रहे हैं। कैसे? अब कहते हैं कि अगर तुम लोग जो हैं कुछ ऐसे कार्य करोगे जो देवी या देवता के खिलाफ हो, तो वो लोग, जो भगवान है, जो देवी देवता है, वो कोपित हो जाते हैं, फिर गुस्सा करेंगे। ये तो फिर उसी के माध्यम से जब गुस्सा करते हैं तो तुम लोगों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा या फिर भेंट देना पड़ेगा। तो ये जो अब ऐसी प्रक्रिया चला दी है, लोग डर के माध्यम से हर साल देवी को खुश रखने के लिए बोलते हैं कि देवी को अब खुश रखना चाहिए हर साल। तो देवी को खुश रखने के लिए लोग जो है बलि देते हैं बकरों की, समझे? और न जाने और किसी चीज़ों को देते होंगे, अलग अलग जीवों की जो बलि देते रहते होंगे। परंतु बताओ अब वो चीज़ कहाँ पर? अब पहले तो ये प्रकृति के आपदा से लोग डरते थे, परंतु अब जो है, जो चीज़ें बनाई थी उन्हीं लोगों ने, जो कि देवियों का और जो देवता को निर्माण किया था, और उन्हीं चीज़ों को लेकर अब ये लोग जो है, चतुर लोग जो है, जो मासूम, जो समझते नहीं है, जिन लोगों को डराए बैठे हैं कि तुम इस चढ़ाओ वो चढ़ाओ, इस तरह का तुम भेंट दान करो तो तुम्हारे घर में सुख शांति हो जाएगी, दुख नहीं आएगा कभी भी। तो इस तरह से अब उल्टा सिस्टम कर दिए हैं, चढ़ा रहे हैं लोग, दान दक्षिणा कर रहे हैं और हर साल करते रहे, जानवरों की हत्या भी हो रही है। बताओ, पता नहीं सिस्टम क्या से क्या बन गया। ठीक है ना दोस्तों? अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये कुल देवी और ये जो देवता है, कुल देवता, इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बने और फिर कैसे विकसित होते गए। और विकसित होते होते आज ये जो देवी देवता है, ये खुद ही उन लोगों का डर बन गए हैं। अगर नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हें ये देवी देवता जो है तुम्हें डांटेंगे, दोष पड़ेगा, तुम्हारे घर में दुख हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे, इस तरह जो श्राप लगेगा तुम्हें, तो तुम्हें हर साल इनको देना पड़ेगा। बताओ, वो अपना डर भगाने के लिए अब किसी चीज को बनाया और फिर उसी चीज से आज ये लोग जो है डरे बैठे हैं और डर डर के न जाने आज क्या से क्या कर रहे हैं, पता नहीं। दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।